लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी संवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती तो समझ लो कि गलती आपने करी। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती ये हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी, पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जलवृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल 3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ, और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है वो सुख नहीं पी सकता। चौथा कारण है महाराज, जिस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती।
दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद में एक थोड़ा सा दृष्टांत दिया है, आपको मालूम होगा। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। सप्तशती के अंदर लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। बहुत दुखी था सेठ। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। बहुत दुख हुआ। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूं, देवी जी का यज्ञ करवाता हूं, माता रानी को चूनर पहनाता हूं, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनड़ी सब पहनाता हूं, कन्याओं का भोजन करवाता हूं, भंडारा करवाता हूं, जवारे बोता हूं, अखंड ज्योत लगाता हूं, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, जोत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनड़ी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, जोत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव, मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ, तब मैं ध्यान करूंगा। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भारयंतु बक्षन्तु, भारयंतु बक्षन्तु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, पर ब्राह्मण बोलता था भार्यतु भक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर जा। पंडित जी जैसे ही बोले गुरुजी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव, आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते भार्यन्तु भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन शब्द सुधार लीजिए, शब्द ठीक है। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। एक बार पूरे घर के लोगों को बिठाओ, अपने घर के लोगों को, मम्मी से पूछना, मम्मी तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? एक बार मम्मी से पूछना। फिर एक बार पापा से पूछना, पापा आप कौन कौन सा पाठ करते हैं सुबह? फिर बहू से पूछना, भाभी आप कौन कौन सा पाठ करती हो? फिर छोटी दुल्हन से पूछना, छोटी दुल्हन तुम कौन कौन सा पाठ करती हो? भैया आप कौन कौन सा पाठ करते हो? आप कौन कौन सा पाठ करते हो? पूछना। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहां टकरा रही है, जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, जो पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे।
उसमें कुछ ना कुछ गलती हो रही है जिसको तुम समझ नहीं पा रहे, जिसको तुम अपने आप को बहुत विचार करते हो कि मेरे बराबर कोई नहीं कर सकता, मैं शंकर की भगत, मैं राम की भगत, मैं कृष्ण की भगत, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मैंने जो किया बहुत अच्छा करा, पर हो सकता है उसी कारण आपको दुख झेलना पड़ रहा। उसी के महाराज, हमने जो दान किया, हमने जो पुण्य किया, हमने जो सत्कर्म किया, वो किस जगह पर लगा? पांचवा सूत्र, जो आप दान कर रहे हो, जो आप पुण्य कर रहे हो, सत्कर्म कर रहे हो, वो किस जगह पर लगा? ये पांचवा सूत्र। फिर निवेदन करेंगे, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब किसी को देना। बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता, गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान में, जुए में लगा दिया, तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है, फिर व्यक्ति रोता है। गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करो, क्या सही जगह पर दे रहे हो? और अच्छी जगह पर दोगे तो संपदा भी बढ़ती है, सुख आता है। अगर बेटी सुखी रहेगी तो मायके के लोग सुखी रहेंगे, गौ माता सुखी रहेगी तो संसार सुखी रहेगा। और आपने जो धन दिया, आपने जो पैसा दिया किसी भिखारी के कटोरे में, अगर उसने गलत जगह पर लगाया तो रोना तुमको पड़ेगा। किसी आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना, तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। लो बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब्जी ला कर देते। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके, पैसा चाहिए। क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरा पान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर के, इंदौर का राजवाड़ा चौराया और भोपाल का लाल घाटी चौराया, इन दोनों चौराहे पर इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं। और धन्य हैं ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी भी 4-6 महीने लॉकडाउन चला, जिसको जरूरत थी एक रोटी की उस तक कुछ नहीं पहुंचा, और जिसके पास में पहले से भरा हुआ था उसने और ले जाके भर लिया। जिसको जरूरत थी उस तक नहीं पहुंचा। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कंबल बांटेगी,
रेलवे स्टेशन पे लोगों को कम्बल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कम्बल उड़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कम्बल उड़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उनने कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए। और वो कम्बल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया आया, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं कहाँ आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। जिसको जरूरत है वहां तक सामान नहीं पहुंचता भाई, जिसको जरूरत है वहां तक सामग्री नहीं पहुंचती भाई। आपने दिया और उन्होंने ले जाकर बेच दिया, और फिर सोचते हो कि मैंने तो पुण्य करा है। कई लोग कहते हैं मैंने दान करा, मेरे को इतना फल मिलेगा। काहे का दान करा? ऊपर तो जा, यमराज के डंडे पड़ेंगे। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके मरने में तुमने हेल्प करी है। तुमने तो रुपया दिया था भोजन करने के लिए, उसमें कोई सूंघने की सामग्री ले ली और सूंघ सूंघ के नशे में मर गया। उसके मरने में 2 रुपए तुम्हारे हैं, 1 रुपए तुम्हारा है, तो भोगना तो तुमको भी पड़ेगा ना। कोई अच्छी जगह लगाओ, सत्कर्म की ओर लगाओ, तो सुख का आनंद कुछ और ही होगा, सुख का आनंद कुछ और ही प्राप्त। हमारा धर्म, हमारा पुण्य, हमारा सत्कर्म। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिखकर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोड़पति बन गए? तुम्हारे यहां पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। खूब सत्ताएं थी, खूब वैभव था, खूब धन था, पर कुछ भी नहीं, सब धरा की धरा रह गई। सारा कोई वैभव बचा ही नहीं, कोई वैभव। एक हमारे सेंधवा के भगत हैं महाराज, बड़े भावपूर्ण भगत। वो कहे गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़े कष्ट में। हमने कहा कष्ट का कारण कुछ ना कुछ जरूर होगा, दुख का कारण जरूर कुछ ना कुछ होता है। कहने लगे गुरुजी हमारी तो जीनिंग चलती थी, खूब फैक्ट्रियां चलती थी, इतना जीनिंग फैक्ट्रियां थी, इतना चलता था। इतनी जीनिंग चलती थी, इतनी फैक्ट्रियां चलती थी, गुरुदेव बहुत दुखी हो गए। हमने कहा दुख का कारण, जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए, करोड़पति से रोड़पति बन गए। कभी कभी नगर में, गांव में सभी का व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं।
तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है, जरूर रुष्ट। उसको मनाने का प्रयास करो, जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। पांचवा कारण मंत्र जाप को, अर्थात तुम्हारा फिर निवेदन, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना, तब देना, नहीं तो मत दे, मत दे। और महाराज भगवान शिव की कथा का छठा कारण बता, हमारे दुख का कारण छठा आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते। सुंदर कहा, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। छठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना हो। जब धन। सातवां कारण ये अंतिम कारण है। जितने लोग कर्जे में, लदालू में, जितने लोग दुखी हैं, जितने लोग तकलीफ में, आज की कथा को बहुत दिल से सुनना, अपनी गलती को जरूर छांटना। मुझे विश्वास है मेरा भोलेनाथ, आप अगर गलती को स्वीकार कर लोगे तो शंकर वापिस आपको करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा। शंकर आपके भंडार फिर भर देगा। 7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना। साहब की आपने गलती कौन सी करी, और अपनी गलती को छाट ले, यही सबसे बड़ी बात है ना। लोग सुनने के बाद भी नहीं छाटे, नहीं मैंने तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं, बस मैं ही तो है, हरी जगदम्बा वो मैं ही फंसा है बीच में। सातवां कारण महाराज, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है। इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार ये प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में ये प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर्ष महापुराण में ये प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने, कोई माता कार्तिक के स्नान का नियम लेती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम लेती है, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम लेती हैं, कोई फागुन का लेती हैं, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम लेती हैं। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजो धर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का दीप नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने तक, ये रजस्वला धर्म तो प्रत्येक महीने आना,
नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ, और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर विघ्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे, वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया जाए? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे वैशाख स्नान करें चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता, और आया तो वो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा जाए? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर आऊंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा आप में और उस बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पुताई चालू कर देते हो। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तब तुम पुताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि साफ सफाई नहीं कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं, भाई मिला अंदर जाए। किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ लेना। बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी थी। साहूकार को कोई मिला या ना मिला, इस बहू की आंख का अश्रु तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। महाराज अब बहू की आंख का अश्रु झलका, तुलसा महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण कर, साधु का रूप धारण करता देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटाजूट है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है। रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है, और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण 1 महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे बता।
संत के रूप में बैठे हुए देव ऋषि नारद श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 60 बार देव ऋषि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देव ऋषि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका लाभ, उनका लाभ। साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है। उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का, वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देव ऋषि नारद जो संत के वेश में थे, उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर कर, सुबह का स्नान कर कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण फल की प्राप्ति। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का रजो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हरिहर शिव महापुराण की कथा जो भीकन गांव वालों को मिली है, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत ध्यान देना। हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो, वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुंवारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी, ननन, देवरानी या घर में रहने वाला कोई पुरुष अगर बाहर स्नान करने नहीं भी जा सकता, ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः के समय पर यदि तुलसी में एक दीप और एक संध्या के समय पर दीप लगा देता है तो भी नारी का नियम पूर्ण हो जाता है, वो नियम खंडित नहीं, नियम खंडित। क्या 5 दिन के स्नान का फल है? हाँ, और तुझे मौका मिलेगा तो तुझे समझ में आएगा। देव ऋषि नारद ने बस इतना कहा, उसका फल क्या है तुझे मौका मिलेगा जब मालूम पड़ेगा। तब बहू को समझ में नहीं आया कि आखिर सब क्या कहा। देव ऋषि नारद कहकर चले गए। साहूकार की बहू रोज प्रातः का कार्तिक का स्नान करने लगी। कार्तिक का स्नान रोज बहू करती, रोज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर आती। बहू को नहीं मालूम कि नगर के राजा का लड़का युवराज अपनी पत्नी के साथ स्नान करने आता। राजा और रानी भी स्नान करने आते हैं, युवराज अपनी धर्मपत्नी के साथ स्नान करने आता है। आज युवराज को बड़ा बुरा लगा। युवराज ने देखा कि मैं घाट पर नहाने के लिए आता हूं पर यह घाट गीला कैसे हो जाता है।
मतलब मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मेरे स्नान के पहले कोई स्नान कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई आता है। युवराज ने, राजा ने अपने नगर के सैनिकों से बोला, पता लगाओ कि सुबह स्नान करने कौन आता है। सैनिक लगते उससे पहले ही साहूकार की बहू स्नान कर कर चली जाती, दिखाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। आखिरी के 7 दिन बचे थे, 8 दिन बचे थे। राजा के दूत ने फिर युवराज ने कहा, मुझे पता लगा कर बताओ फिर मेरे स्नान के पहले कौन स्नान करता है, घाट को गीला कौन कर देता है। क्रोध में आकर कहा, मालूम नहीं पड़ पाया। एक दिन रानी को, इस साहूकार की बहू को मालूम पड़ा कि युवराज मेरा पता कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, तो बहू ने तुरंत सुबह जल्दी स्नान करा और भागी। भागते समय उसके गले की माला और पांव की एक मोजड़ी छूट गई, माला और मोजड़ी छूट गई। माला मोजड़ी छूटी, चली, राजा को वो माला मोजड़ी मिल गई। उसने मन में विचार करा, मोजड़ी इतनी सुंदर, माला इतनी सुंदर, तो जो इसको पहनती होगी वो कितनी सुंदर होगी। राजा ने अपने दूतों से कहा, जाओ, जिसकी ये मोजड़ी और माला है इतनी सुंदर है तो वह नारी कितनी सुंदर होगी, उसको 5 रात्रि मेरे पास में लेकर आ, उसको मैं 5 रात्रि अपने यहाँ रखूंगा। शब्द सुना, खबर पूरे गांव में लग गई। साहूकार की बहू के कानों में भी शब्द पहुंच गया। कार्तिक का महीना चल रहा था तो बहू ने भी कह दिया, मैं राजा के यहाँ पर 5 रात्रि रहने को तैयार हूं, पर शर्त मेरी ये है, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान करते हुए अगर राजा मेरे को मुख देख लेगा तो मैं उसके यहाँ रह लूंगी। सुबह का कार्तिक का स्नान कर कर जब मैं निकल रही हूँ और राजा का पुत्र मुझे देख ले तो मैं रहने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं रह सकती। राजा ने भी एक पक्षी, जो पाला हुआ पक्षी था, उस पक्षी को पेड़ पर बिठा दिया और कहा, जैसे ही रानी स्नान करने आए उसी समय पर तू बोल देना, मैं दौड़ कर जाऊंगा और इस रानी, इस साहूकारनी का दर्शन कर लूंगा। जब साहूकारनी सुबह के समय पर स्नान करने चली तो देहली पर द्वार को छोड़ते समय प्रणाम करते हुए कहती है, हमारे भारत की सभ्यता, भारत की भूमि की संस्कृति, पहले की माताएं जब मायके से ससुराल जाती थी या ससुराल से मायके आती थी तो जिस तांगे में, जिस गाड़ी में, जिस बस में, जिस टैक्सी में भी बैठती थी उसके भी पांव पड़ती थी, उसको भी प्रणाम करती थी। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत? ये भारत की सभ्यता है, ये भारत का संस्कार है, ये भारत की भूमि की मर्यादा है। जिस भूमि पर से जा रही, ससुराल से मायके जाएगी तो जिस बस में जाती थी उसके पांव पड़ती थी, बैलगाड़ी में जाए, टांगा गाड़ी में जाए, घोड़ा गाड़ी में जाए, उसके पांव पड़ती थी। घर से निकलते समय प्रणाम कर कर जाती। उसने अपने द्वार को प्रणाम किया और द्वार प्रणाम कर कर जा रही है और कहती हुई जा रही है, हे तुलसा महारानी, हे गंगा मैया, हे दामोदर भगवान, ऐसी कृपा करना मैं स्नान कर कर जाऊं तो राजा के लड़का नींद में भरचक सो जाए, ऐसी कृपा कर देना। तोता बोलता रहा, राजा का लड़का सोता रहा। पहला दिन निकल गया। दूसरे दिन राजा के लड़के के मन में प्रश्न आया कि मैं तोते से पूछूं, क्यों रे तोता, क्या वो साहूकार की बहू नहीं आई थी? आई थी, स्नान करके गई, तो मैं जग नहीं पाया। उसने विचार करा, कुछ ऐसा काम करता हूं, पुड़िया में लेकर बैठ गया मिर्ची, रात्रि को डाल ली आंख में, रात भर नींद नहीं आएगी। साहूकार ने फिर चली, द्वार को छोड़कर प्रणाम करा, दरवाजे को प्रणाम कर कर, द्वार को पूजन कर कर, जब प्रणाम कर कर चली तो निवेदन कर कर चली, हे द्वार देवता, राजा के लड़के को सुला देना। ये स्कंद पुराण की बात शिव महापुराण में भी लिखी गई। पशुपति व्रत में एक नियम है, जब मंदिर में दिया लगाकर जाते हो तो घर के दरवाजे के राइट सीधे हाथ पर दिया लगाते हो। बोलो सही है? सीधे हाथ पे दिया लगाने का महत्व क्यों है? क्योंकि हम मंदिर से चलकर जब आते हैं, अपने घर के सीधे हाथ की ओर जब दिया लगाते हैं तो भगवान से निवेदन करते हैं कि मेरा ये द्वार है और आपके भरोसे पर है, आपको संभालना है। दूसरे दिन उसने मिर्ची डाली राजकुमार ने,
तो भी उसकी नींद लग गई। तीसरे दिन उसने अपने शरीर पर कट लगा लिया कि इसकी जलन होगी तो नींद नहीं आएगी, मालूम पड़े तो भी नींद आ गई। चौथे दिन उसने आगी जलाकर बैठ गया तो भी नींद आ गई। पांचवें दिन भी उसको नींद आ गई। 5 दिन तक उस साहूकारनी का मुख नहीं दिखा। राजकुमार घर चले गया, गुस्से में लाल हो गया, शरीर में एक रोग हो गया, शरीर कोड़ी हो गया, टपकने लगा, खाल गलकर गिरने लगी। राजा को चिंता लग गई, मेरा इकलौता लड़का और उसकी शरीर की काया बिगड़ गई, उसकी काया समाप्त हो। साहूकार की बहू को नहीं मालूम, साहूकार की बहू तो अपनी भक्ति में, अपने स्मरण में, अपने आनंद में लगी हुई थी, उसको मतलब नहीं, वो तो अपनी अलमस्तता में, अपनी मस्ती में लगी, अपने भजन में। 5 दिन जो मिले हैं भगवान की भक्ति के, उसमें डूबी हुई है, उसे कोई मतलब। तुलसा जी का आराधना करे, तुलसी जी का पूजन करे, तुलसी जी का स्मरण करे,